छत्तीसगढ़ धान खरीद 2025 और 26 में जो किसान लोग अपनी धान को बेच चुका है वो किसान अपनी धान पंजीयन की जानकारी कैसे प्राप्त कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं अपने मोबाइल पर, पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ जो छत्तीसगढ़ के किसान हैं उनको ये पता नहीं रहता है कि जो उनका आईडी होता है एकीकृत पोर्टल आईडी, दूसरी है एप्री स्टॉक किसान पोर्टल आईडी, दो आईडी है, लेकिन मैक्सिमम जो किसान भाई है उनको पता नहीं होता है उनकी आईडी क्या होता है। तो चलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। जो किसान धान बेच चुका है और नहीं भी बेचा है वो भी धान पंजीयन की जानकारी आसानी से अपने मोबाइल पर घर बैठे निकाल सकता है, डिटेल में देख सकता है पूरी जानकारी को, और कितनी धान आपके मंडी पर जा चुका है, कितनी धान बेच चुके हो, पूरी डिटेल्स आपके वही किसान पंजीयन जानकारी पर मिल जाएंगे देखने को। ठीक है, तो आपको कैसे निकालना है अपनी धान पंजीयन की जानकारी पूरी डिटेल में आपको पूरी बताऊंगा कैसे प्राप्त करना है। चलिए ध्यान से देखिएगा। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे इन्फॉर्मेशन डेली मैं आप तक पहुंचाता रहूं और आपको ऐसे इन्फॉर्मेशन डेली मिलता रहेंगे। चलिए किसान भाई आप लोग ध्यान से देखिएगा कैसे अपनी धान पंजीयन की जानकारी डिटेल में निकाल सकते हो। तो अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना है। अब अपने मोबाइल की गूगल को ओपन कर लेना है। गूगल ओपन होने पर आपको सर्च कर देना है सीजी खाद्य। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सीजी खाद्य। जैसे आप सर्च करते हो तो सीजी खाद्य का जो ऑफिशियल वेबसाइट है इस ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर लेना है। जैसे वेबसाइट ओपन होंगे तो नीचे की ओर स्क्रॉल करना है। यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है आपको किसान पंजीयन संबंधी जानकारी देखे। जी हाँ, यहीं से आपको देखना होगा, तो इसी पर आपको सिंपल सी क्लिक कर देना है किसान पंजीयन की जानकारी देखे पर। यहाँ से ध्यान से समझिएगा, मैक्सिमम छत्तीसगढ़ के किसान भाई होते हैं यहीं पर गलती करते हैं, उनको ये पता नहीं होते हैं। जैसे कि आपका किसान कोड तो पता होता है क्योंकि ऑनलाइन के माध्यम से जो लोग टोकन कटवाए होंगे तो उनको किसान कोड की जरूरत पड़े होंगे, तो उसी किसान कोड से आपका ऑनलाइन टोकन कटेंगे। ठीक है, तो वो आपका किसान कोड पता होंगे, लेकिन मैक्सिमम जो आपका आईडी रहेंगे किसान भाइयों को पता नहीं होता है। जैसे कि आपका एकीकृत किसान पोर्टल आईडी ये नहीं पता होंगे, उसके बाद आपका एग्री स्टैक किसान आईडी ये भी मैक्सिमम छत्तीसगढ़ के किसान है उनको पता नहीं होता है कि उनकी किसान आईडी क्या है, उनकी एग्री स्टैक किसान आईडी क्या है। तो आप कैसे पता कर सकते हैं, तो ध्यान से यहाँ पर देखिएगा। सबसे पहले आपको करना क्या होंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको किसान कोड आईडी आपको पता होंगे किसान कोड, तो उस किसान कोड से आपको पता करना होगा। ये बाकी जो आईडी है आपका इसको पता कर सकते हैं। तो सिंपली से आपको पता कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है किसान कोड पर। जैसे आप किसान कोड पर क्लिक करते हो उसके बाद अपनी किसान कोड होता है उनको यहाँ पर दर्ज कर देना है। ठीक है, यहीं पर आपको सिंपल सी आपको दर्ज कर देना है। अब किसान कोड दर्ज करने के बाद नीचे पर आपको कैप्चा लिख देना है। ठीक है, ये जो कैप्चा लिखा हुआ है इस कैप्चा को यहाँ पर आपको डाल देना है, क्योंकि यहाँ पर डालने के बाद उसके बाद जानकारी देखे पर क्लिक कर देना है। ये वाली कैप्चा को यहाँ पर दर्ज करने के बाद सिंपल से आपको जानकारी देखे पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे जानकारी देखे पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आपका ओपन हो जाएंगे किसान पंजीयन की जानकारी। जी हाँ, सिंपल से आपको नीचे पर देख लेना है, यहाँ पर स्क्रॉल कर देना है। यहाँ से देख सकते हैं अपनी किसान पंजीयन की जानकारी डिटेल्स में। अब आपको यहाँ पर बता दूं अपनी जो होता है एकीकृत किसान पोर्टल आईडी उनको आप कैसे पता कर सकते हो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसान एकीकृत पोर्टल आईडी, तो सिंपली सी इस पर आपको आपकी आईडी देखने को मिल जाएंगे। दूसरी चीज़ है एग्री स्टैक किसान आईडी, ये भी आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पर। उसके बाद है आपका किसान कोड, यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से किसान कोड देख सकते हैं, एकीकृत किसान पोर्टल आईडी देख सकते हैं, एग्री स्टैक किसान आईडी भी देख सकते हैं। इनको आपको नोट करके कहीं पर रख लेना है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसान लोगों को पता नहीं होता है अपनी एकीकृत किसान पोर्टल आईडी, दूसरी है एग्री स्टैक किसान आईडी। जी हाँ, तो इसको नोट करके रख लीजिएगा। साथ ही साथ आप इसको भी रख सकते हैं किसान कोड को, क्योंकि आपको और कभी भी ज़रूरत पड़ जाएंगे। उसके बाद नीचे पर आपको डिटेल में बता देता हूँ धान का रकबा, उसको देख सकते हैं यहाँ पर हेक्टेयर में। इसके बाद कुल रकबा भी देख सकते हैं, यहीं से अपना किसान नाम भी देख सकते हैं। फिर चले जाते हैं नीचे पर, ये आपका डिटेल्स में आपका पता रहेंगे। अब नीचे पर हम बात करते हैं यहाँ पर एग्री स्टैक पोर्टल से प्राप्त भूमि संबंधी विवरण, यहीं से आप देख सकते हैं पूरी जानकारी। तहसील है, आपका गांव का नाम है, खसरा क्रमांक है, उसके बाद राजस्व में भूस्वामी का नाम है, धारणाधिकार है, खसरा का कुल रकबा देख सकते हैं। पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। धान गिरदावरी DCS भौतिक सत्यापन स्थिति, हाँ DPA, मतलब ये पूरी आपका ओके है। ये होने के बाद आपको नीचे पर चले जाना है। अब यहाँ पर देखिएगा, आपको बता दूं आपने अगर मंडी पर धान बेच चुके हैं या फिर बेचने वाले हैं, आपका टोकन कट चुका है, तो उनकी धान पंजीयन की जानकारी यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि आपको बता दूं आपका दिनांक है, कितने डेट को आपने मंडी पर धान बेच चुके हो, सिंपली से यहीं से आप देख सकते हैं। उसके बाद टोकन की मात्रा, कितने आपने टोकन कटवा करके कितने क्विंटल मंडी पर बेचे हुए धान, वो पूरी जानकारी यहाँ पर देख सकते हैं। बेचे गए धान की मात्रा क्विंटल में वो देख सकते हैं। नीचे पर आपने अगर 2 बार धान बेचे होंगे तो आपको करना क्या है,
है। नीचे पर आपने अगर दूसरे बार धान बेच चुके हैं तो नीचे पर आपको और जानकारी देखने को मिल जाएंगे, उनकी कितने क्विंटल आपने बेच चुके हो। सिंपली यहीं से आप पता लगा सकते हो। यहाँ पर देख लीजिए, भुगतान की स्थिति भी देख सकते हैं। तो इस तरह से अपने मोबाइल पर सारी जानकारी देख सकते हैं, अपनी धान पंजीयन की जानकारी, साथ ही साथ अपनी एकीकृत किसान पोर्टल आईडी भी जिसको पता नहीं थे वो भी इस तरीके से आप देख सकते हैं। अपनी एग्री स्टैक किसान आईडी भी देख सकते हैं, अपनी साथ ही साथ किसान का नाम देख सकते हैं, धान मक्का मतलब पूरी फसल का डिटेल में ये आपका किसान धान पंजीयन की जानकारी पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से जो किसान अपनी धान पंजीयन की जानकारी देखना चाहता है अपने मोबाइल पर तो वो जाइए जल्दी से, और इसी तरह से जो मैंने आपको बताया उसी प्रोसेस से आपको देखना होगा। और साथ ही साथ याद रखिएगा, जो एकीकृत किसान पोर्टल आईडी होता है उसको नोट कर लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम जो किसान भाई हैं उनको पता नहीं रहता कि एकीकृत किसान पोर्टल आईडी होता क्या है उनका आईडी। तो ये आपका नोट करके रख लीजिएगा। साथ ही साथ एप्री स्टॉक किसान पोर्टल आईडी ये भी आपको नोट करके रख लेना चाहिए, ठीक है। तो आपका डिटेल्स ऐसे निकाल सकते हैं, उसी पर आपका सारे डिटेल्स रहता है, कितने क्विंटल जाने वाला है, कितने क्विंटल आप बेच चुके हो धान, पूरी डिटेल्स आपका इसी किसान पंजीयन की जानकारी पर आपको मिल जाएंगे। ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसा इन्फॉर्मेशन डेली मैं आप तक पहुँचाता रहूँ और आपको इन्फॉर्मेशन ऐसी मिलता रहेंगे। चलिए फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद।